कपड़े हैं, देखो महिलाएं आती हैं और इस प्रकार के यहाँ पे ये देखिए सारा का सारा सामान यहाँ पे मिलेगा आपको। ये स्मैक के पाउचेज हैं जो स्मैक पी हुई है, ठीक है। और निरोध वगैरह पड़े जी, देखो उस तरफ निरोध वगैरह जो यहाँ पे ये दिखाओ ना रहने दो। ये देखिए ये यूज होते हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे जो कार्य यहाँ पे हो रहे हैं जो है इसका विरोध करता हूँ और मैं स्थानीय प्रशासन से और जो हमारी सरकार से अपील करता हूँ कि वे जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान देखो ये कितने पड़े हैं। और साथ के साथ ये चीज़ें भी दिखा दे, ये देखो बहुत सी पड़ी है, एक नहीं है अनेकों हैं ये चीज़ें भी। देखो यहाँ पर भी महिलाओं के कपड़े पड़े हुए हैं। ये कपड़े यहाँ पर कौन डाल के गया है, किस तरह का यहाँ पर काम हो रहा है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और यहाँ पर साथ के साथ निरोध कंडोम भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और अगर वो कोई बात प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। आए दिन यहाँ पे कोई स्नैचिंग, किसी की बालियाँ तोड़ ली, किसी की चैन तोड़ ली, किसी का फ़ोन छीन लिया, किसी का कुछ और छीन लिया है। आए दिन यहाँ पे जो है घटना घटनी शुरू हो रही हैं। हर प्रकार का नशा जो यहाँ पे यूज़ करा जा रहा है, चाहे वो शराब है, चाहे स्मैक है, चाहे वो इंजेक्शन है, चाहे कोई और अन्य नशा है। दूसरा जो है ना एक वेश्यावृत्ति का अड्डा बन के रह गया है। जो गलत महिलाएँ हैं वो यहाँ पे भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना करके लेके आती हैं और यहाँ पे बस स्टैंड के जो ये खाली बंद पड़ा बस स्टैंड है इनके कमरों में आकर के यहाँ पे वो अपना अवैध संबंध बनाते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार आज जींद के बस स्टैंड पहुंचा जहां पर चहल पहल होया करती। जो आज उसकी सुरक्षा अपने दिखाऊंगे, जो पुराना बस स्टैंड है जींद का, इसके हालात दिखावांगे। गलत काम हो रहे हैं, किस किस प्रकार के गलत काम हो रहे हैं वो भी आपने दिखावांगे। एक तो बताकर आप दिखावांगे, अंदर की कंडीशन आपने दिखावांगे। इतनी बदबू यहाँ पर उठ रही है और जो गलत काम हो रहे हैं वो गलत काम भी आपने दिखावांगे। जींद के बस स्टैंड के हालात है भाई, यहाँ पर आज इतनी बदबू उठ रही है और इसके अंदर जा नहीं सकते, इतनी बदबू उठ रही है। और इसके अंदर है वो जो गलत काम हो रहे हैं वो, तो इसके अंदर है इतनी बदबू उठ रही है, अंदर जा भी नहीं पाएंगे। और इसके अंदर है जो गलत काम हो रहे हैं, लेकिन ऊपर भी आपने दिखाएंगे। पर ऊपर आ जा, ऊपर दिखाओगे आपने, ऊपर के हालात दिखावांगे। यहाँ पर तो चलो गाय भैंस है या फिर गाय की वजह से जो गोबर होगा बदबू उठ रही है, लेकिन ऊपर साफ साफ दिखाओगे आपने जो चीज़ हम आपने दिखाना चाहवा। हाँ, क्योंकि बड़ी चहल पहल रहा कर इस बस स्टैंड के ऊपर है, लेकिन आज इस बस स्टैंड के क्या हालात हो गए हैं वो हालात आपने दिखावांगे। तो भाई ऊपर पहुंच गए हाँ और उस जगह पर आ गए हाँ जो चीज़ आप देखना चाहो थे, ये चीज़ यहाँ पर ऊपर आपने दिखावांगे। और एक बार यहाँ से दिखा दे भाई, पूरा देखो कितना अच्छा वातावरण है, खुला डुला है, लेकिन आज बिल्कुल ठप पड़ा है और गलत काम हो रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब इस बस स्टैंड पर कभी चहल पहल होया कर दी, लेकिन आज इस बस स्टैंड पर गलत काम हो रहे हैं। क्या गलत काम हो रहे हैं, किस तरह से क्यों हालात हो रही बस स्टैंड की? आज जो है हम यहाँ पे आए, हमने पता लगा कि भाई यहाँ पे एक तो नशेड़ियों का अड्डा बन गया। हर प्रकार का नशा यहाँ पे सेल परचेज हो रहा है। हर प्रकार का नशा जो यहाँ पे यूज़ करा जा रहा है, चाहे वो शराब है, चाहे स्मैक है, चाहे वो इंजेक्शन है, चाहे कोई और अन्य नशा है। दूसरा जो है ना एक वेश्यावृत्ति का अड्डा बन के रह गया है। जो गलत महिलाएं हैं वो यहाँ पे भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना करके लेके आती हैं और यहाँ पे बस स्टैंड के जो ये खाली बंद पड़ा बस स्टैंड है इनके कमरों में आकर के यहाँ पे वो अपना अवैध संबंध बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल भय और जो का माहौल बन गया है। ये आम आदमी यहाँ से गुजरते हुए भी डरने लगा है कि भाई कहीं उनको टोक नहीं सकता, क्योंकि भाई किसी के ऊपर भी कोई भी एलिगेशन लगाया जा सकता है, कोई भी गलत आरोप लगा करके कुछ भी कर सकते हैं। जो नशेड़ी हैं वो नशे की हालत में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। आए दिन यहाँ पे कोई स्नैचिंग, किसी की बालियाँ तोड़ ली, किसी की चैन तोड़ ली, किसी का फ़ोन छीन लिया, किसी का कुछ और छीन लिया है। आए दिन यहाँ पे जो है घटनाएं घटनी शुरू हो रही हैं, क्योंकि नशा है तो नशेड़ी नशे में कुछ भी हरकत कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने वो जगह भी दिखाओगे एक बार, अंदर तक है वैसे तो पूरा ही में है, लेकिन मैं ही जगह एक दो जगह दिखावांगे आपने। देखो इस तरफ बिल्कुल सामने ही ये ऊपर फ्लोर के शौचालय हैं। यहाँ पर देखो कपड़े भी पड़े हैं, ये महिलाओं के कपड़े हैं। ये देखो ये कपड़े हैं, देखो महिलाएं आती हैं और इस प्रकार के यहाँ पे ये देखिए सारा का सारा सामान यहाँ पे मिलेगा आपको। ये स्मैक के पाउचेज हैं जो स्मैक पी हुई है, ठीक है। और निरोध वगैरह पड़े जी, देखो उस तरफ निरोध वगैरह यहाँ पे ये दिखाओ ना रहने दो। ये देखिए
ये यूज होते हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे जो कार्य यहाँ पे हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ा जो है ना गंद का माहौल बन चुका है। जींद शहर एक प्यारा सा शहर था, इसके ऊपर पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। आज ग्रहण के रूप में ये जो है ना नज़र लगने की वजह से आज ये देखिए यहाँ पे भी मैं दिखाना चाहूँगा ये किस प्रकार से जो है आपत्तिजनक सामान है जो वो मिल रहा है। और एक बार अंदर दिखावांगे आपने, देखो अंदर भी इस तरह क्या हालात है। एक बार अंदर साथ के साथ आता रहो, ये देखो मतलब एक नहीं अनेकों ऐसी जगह है यहाँ पर पूरे बस स्टैंड पर। ये देखो अंदर भी आपने दिखाओगे, हर मतलब जितने भी यहाँ पर रूम बन रहे हैं हर जगह देखो ये जो नशा है, नशे के पाउच मिलेंगे या फिर ये देखो ये चीजें दिख मिलेगी। ये देखो ये सारी निरोध है, ये देखो ये पड़ी जिसके ऊपर इस तरफ सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सारा का सारा जो है ना बिल्कुल ठप हालत में पड़ा है। सरकार आंखें मूंदे बैठी है और नशेड़ियों को बढ़ावा दे रही है। मैं बिल्कुल इसमें कोई चक नहीं महसूस करूंगा कि भाई जो इस प्रकार की नशाखोरी और जो वेश्यावृत्ति का धंधा इस बिल्डिंग के अंदर चल रहा है, इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार और जो यहाँ के स्थानीय विधायक और प्रशासन है वो जिम्मेवार हैं। मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और पुरजोर विरोध करता हूँ और इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से एक अभियान शुरू किया जाएगा। जी सुनील जी, इस जगह को कोई अच्छे प्रोजेक्ट के तौर पर भी यूज किया जा सकता था। इस तरह से ठप घेरने में और भी बिल्डिंग जर्जर हो रही है। अगर सरकार की नीयत साफ हो, सोच अच्छी हो, पॉजिटिव वे है तो इस बिल्डिंग का कुछ नहीं बिगड़ा था। बिल्कुल फ्रेश ताज़ा बिल्डिंग थी। यहाँ इसको ठप करने के लिए है ना सरकार स्वयं जिम्मेदार है। इसके ऊपर करोड़ों रुपए की लागत से जो ये बस स्टैंड बनाया गया था, इसको सिर्फ और सिर्फ एक शहर के बीच में होने की वजह से, कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से, भीड़ भाड़ होने की वजह से एक जो बस स्टैंड को बाहर शिफ्ट किया गया था। अदरवाइज इस बिल्डिंग का कुछ नहीं बिगड़ा था। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो हो सकता इसको है ना हम चाहें तो इसको सिटी बस स्टैंड के तौर पर भी यूज़ कर सकते थे, ऑटो स्टैंड के लिए भी यूज़ कर सकते थे। आए दिन जो है ना बस स्टैंड के ऊपर बस चालकों और ऑटो चालकों के बीच में विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सर फूटते रहते हैं। आए दिन वहाँ पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं उनको रोकने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता था। इसको ऑटो स्टैंड का भी रूप दिया जा सकता था। यहाँ पे आप सिटी बस स्टैंड बना करके जो प्राइवेट बसें हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन था हमारे पास में। ऑप्शन थे जी सरकारी बस यूज करने के। हमारे कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया जा सकता है, कोई ट्रेनिंग सेंटर इसको बनाया जा सकता था, लेकिन ये ठप कर दिया जिसकी वजह से आज इसके अंदर बहुत बद से बदतर हालत हो चुकी है। इसके लिए पूर्ण रूप से जो हमारा स्थानीय प्रशासन और सरकार है वो जिम्मेवार है। ये जो करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंग खड़ी गई थी, सारा का सारा जो वजन है वो एक आम आदमी की जेब पे गिर रहा है। सारा वजन जो है उसकी आम आदमी की जेब काट काट के ये बनाया गया था। अब जो है नया बस स्टैंड बनाया है वो भी सरकार के जो पब्लिक के पैसे से बनाया जाता है। सरकार के पास में कहाँ से फंड आता है? पब्लिक के टैक्स से आता है। पब्लिक मर रही है बेचारी, महंगाई इतनी चरम सीमा पे चली गई है। तो इस प्रकार के जो ये करोड़ों रुपए लगा लगा करके इसे छोड़ेंगे तो फिर महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी। बिल्कुल जी। तो अंदर आगे आपने दिखाओगे, मतलब ऐसी ऐसी जगह है आप खुद देख कर अंदाज हो कि इस तरह काम भी है जो इस बस स्टैंड के ऊपर हो रहा है। ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर आगे आ जाओ, आगे आगे ज़्यादा है। ये तो वैसे तो सवारे में है, देखो एक दो टिक्का तो हर जगह मिलेगा, अपना कहीं भी आप बस स्टैंड पे आ जाना। लेकिन ढेर का ढेर दिखाऊंगा मैं आपको, जहाँ पर बिल्कुल ढेर लगे हैं नशे के भी और जो दूसरी चीज़ें उनके भी। देखो एक यहीं पर नहीं, यहीं आगे है, तो इस आगे वाले कमरे में है। जितने भी यहाँ पर कमरे हैं लगभग इसी प्रकार के हालात हैं यहाँ पर, और इससे आगे वाला में है। तो देखो भाई जितना भी है बस स्टैंड आप इसके हालात देख सको, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ख़त्म होने का कारण है जो इसका, क्योंकि यहाँ पर कोई संभाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये देखो भाई एक बार इस तरफ दिखा, अंदर दिखा, देखो यहाँ पर भी महिलाओं के कपड़े पड़े हुए हैं। ये कपड़े यहाँ पर कौन डाल के गया है, किस तरह का यहाँ पर काम हो रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। और यहाँ पर साथ के साथ निरोध कंडोम भी आपको यहाँ पर मिलेगी, और साथ में नशा के पाउच, नशा के इंजेक्शन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये जींद के बस स्टैंड की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर चहल पहल होया करती और अपने आप को हर कोई सेफ समझा करता, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था थी। लेकिन अभी सारी की सारी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। और अभी यहाँ पर देखो इंजेक्शन, ये है नशे का बिल्कुल अड्डा बन गया है। ये देखो कितने पड़े हैं, एक नहीं अनेकों पड़े हैं। ये कुछ रह गए उन पर, बाकी तो वो साथ में बाहर कहीं फेंकते हो गए। देखो ये कितने पड़े हैं, और साथ के साथ ये चीज़ें भी दिखा दे। ये देखो बहुत सी पड़ी है, एक नहीं है अनेकों हैं ये चीज़ें भी। सुनील जी किस तरह से इस चीज़ से यहाँ पर छुटकारा मिल सका है, किस तरह से
इस बस स्टैंड को दोबारा से यूज में किया जा सके। इस भूत बंगले को भी हम एक जो है क्या नाम है, कोई भी बढ़िया चीज़ के अंदर कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स भी यहाँ पे बन सकता है, कोई यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर बन सकता है, कोई यहाँ पे जो सिटी बस स्टैंड का भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑटो स्टैंड के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत ऑप्शन है। इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस होना है, उसके बाद में ये इसको दोबारा से ये चहल पहल यहाँ पे हो सकती है। लेकिन इस प्रकार से जो है सरकार जो है पब्लिक का पैसा हजम करके उसको खा करके इस प्रकार से ठप डाल देती है, जिसका खामियाजा आम आदमी को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ता है। मैं जो है इसका विरोध करता हूँ और मैं स्थानीय प्रशासन से और जो हमारी सरकार से अपील करता हूँ कि वे जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और इससे जो अड्डा जो यहाँ बन चुका है, यहाँ पे जब तक इसका कोई रिसाइकल नहीं होता है तब तक इसको जो है किसी न किसी मकसद के लिए यूज़ किया जाए, ताकि भाई जब तक कोई चौकीदार वगैरह यहाँ पे छोड़ा जाए, ताकि भाई इस प्रकार की जो अवैध प्रवृत्ति के जो अप्राकृतिक व्यक्ति जो यहाँ पे महिलाएं हैं या फिर जो नशेड़ी हैं वो आ रहे हैं, वो उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। और जो ये दरवाजे टूटे हुए हैं किस तरह पहले तोड़े हैं? सारे जो नशेड़ी हैं, नशे की पूर्ति के लिए उनको कमाना धमाना तो कुछ होता नहीं है, नशे की पूर्ति के लिए वो अपना जो भी उनको मिल जाता है वो उतार के यहाँ से ले जाते हैं। जब कोई पाली ही नहीं होगा तो बाढ़ तो खेत न खाएगी। अब जो नशे की जो नशेड़ी हैं, नशेड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हमारा जो स्थानीय प्रशासन और जो सरकार है वो खुद उनका सहयोग कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई केयर टेकर ही नहीं है ना, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है, कोई देख रेख करने वाला ही नहीं है, तो जो नशेड़ी हैं उनको तो इस प्रकार की जो सुनसान जगह चाहिए जहाँ पे उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो ऐसी जगहों पे ये तो फिर आएंगे ही आएंगे। तो इनको रोकना है तो यहाँ पे चौकीदार वगैरह की या फिर कोई मतलब जो है पुलिस राउंड की यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, और जो इसकी साफ सफाई करके कि इसका जो है ना रिसाइकल यूज किया जाना चाहिए। कोई ना कोई और किसी काम में हम इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो ये जितने भी खिड़की दरवाजे थे, चौखट थी, सारे के सारे जो नशेड़ी उतार कर लेके बेच खा के, क्योंकि उनका काम सिर्फ ये है कि नशा ढूंढना किसी प्रकार से। सुनील जी, और भी कोई ऐसी जगह है जिस जैसे बस स्टैंड है कि कोई सार्वजनिक जगह इस तरह की शहर के अंदर ऐसी एक नहीं अनेकों जगह हैं जहाँ पे नशेड़ियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, वेश्यावृत्ति का अड्डा बनाया हुआ है। एक तो हमारा जो पुराना स्टेशन जो जींद जंक्शन है उसके पास में एक बंद पड़ा हुआ स्कूल है, जिसकी हालत भी इससे भी बदतर हो चुकी है। वहाँ पे भी वेश्यावृत्ति का जो एक अड्डा बन के रह गया और नशेड़ियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। जयंती देवी मंदिर के अंदर हम पीछे कुछ दिन पहले गए थे, वहाँ पर भी जो है ना इसी प्रकार का जो है गलत हरकतें होती थी। वहाँ पे जो झाड़ उगे हुए हैं, बड़े बड़े झाड़ उगे हैं, उन झाड़ियों के अंदर बैठ करके लोग स्मैक पी रहे हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सुल्फा वगैरह पीते रहते हैं। और उसके अलावा जो इस प्रकार की महिलाएं होती हैं वो अपने लोगों को शिकार बना करके वहाँ उन झाड़ियों में ले जाते हैं और अपना जो काम निकाला और भाग जाते हैं। सुनील जी, विधायक की क्या जिम्मेवारी बना है जिस तरह से बस स्टैंड के, और जो हमारा स्थानीय प्रशासन है उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो उनका अधिकार क्षेत्र है उसके अंदर सारी की सारी तमाम तरह की जो है निगरानी रखने की ज़रूरत, और अगर कोई चीज़ है तो उसका किस प्रकार से सदुपयोग किया जाए, यूटिलाइज उसको अच्छे काम के लिए किया जाए, उससे सब के मैनेजमेंट की जिम्मेवारी हमारे जो विधायक की और स्थानीय प्रशासन की होती है। उन लोगों को देखना होता है कि भाई उसके शहर के अंदर क्या चीज़ ऐसी पड़ी है जिसका हम किसी अन्य कार्य के अंदर यूज कर सकते हैं। ये सरकारी संपत्ति है, कोई मतलब किसी आम आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो चाहें तो सरकार चाहे तो इसके अंदर कोई भी मतलब अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट लगा सकती है, कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स बना सकती है, कोई रेस्टोरेंट खोल सकती है, कोई होटल बना सकती है, कोई गेस्ट हाउस बना सकती है, कोई रेस्ट हाउस बनाया जा सकता है। यहाँ पे सिटी सेंटर के सिटी बस स्टैंड के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है, ऑटो बस स्टैंड के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है। अनेकों मतलब पूरा लेंटर है, नुकानू पड़ा है, साफ सुथरी बिल्डिंग पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ संभाल ना होने की वजह से इसकी आज ये दुर्दशा हो चुकी है। लेकिन इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, कुछ ही खर्च के अंदर इसको दोबारा से तैयार किया जा सकता है, दोबारा से इसका रिसाइकल यूज किया जा सकता है, किसी भी काम में इसको लिया जा सकता है। लेकिन सोच होनी चाहिए, उन लोगों की मेंटलिटी ऐसी होनी चाहिए कि भाई उनको पता हो कि भाई उन्होंने क्या करना है, किस प्रकार से इस बिल्डिंग का जो है इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। तो सुनील जी हमारे साथ समाज सेवी है और जींद के बस स्टैंड की आपको हालात दिखाई है। आप सबने पता जींद का बस स्टैंड है कितनी चहल पहल रहा करती, लेकिन आज जींद के बस स्टैंड जो पुराना बस स्टैंड है क्या दुर्दशा हो रही है, किस तरह काम यहाँ बस स्टैंड पर हो रहे हैं। देखो नशा यहाँ पर पड़ा है और साथ में जो गलत काम भी, देखो ये महिलाओं के कपड़े भी यहाँ पर पड़े हैं, इस तरह के काम यहाँ पर हो रहे हैं और इनको रोकने के लगातार प्रयास भी कर रहे हैं जितने। और सुनील भाई भी अहम योगदान दे रहे इसमें, ताकि इस तरह काम रोके जा सकें, जो युवा अपने पढ़ाई की तरफ जावे और गलत काम मत बचाए, गलत आदमी हो चाहे गलत औरत हो, उन गलत लोगों से बचाए और अपना काम पर ध्यान रखा है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना। लेकिन जो जींद के बस स्टैंड की हालात हो रहे हैं इसके ऊपर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आपने कमेंट में देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है।